नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर ने आस्था के मामले में वैष्णो देवी और शिरडी को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार खाटू श्याम जी 2,54,00,000 श्रद्धालुओं के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं डेग जिले का पूंछरी लोठा मंदिर 54% की भारी बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जहां साल भर में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। प्रदेश के 10 प्रमुख मंदिरों में कुल 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक हैं। जहां सालासर धाम, अजमेर दरगाह और रामदेवरा जैसे स्थल अपने स्थान पर बरकरार हैं, वे बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शिवाट का शिव मंदिर 10वें स्थान पर खिसक गया है। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने सरकार को धार्मिक सर्किट मजबूत करने और बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए ऑनलाइन दर्शन बुकिंग शुरू करने का सुझाव दिया है, जिससे पर्यटन व्यापार को और बढ़ावा मिल सके। चूरू जिले में श्रीगंगानगर एसीबी टीम ने मनरेगा कार्य का बिल पास करवाने की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते जिला परिषद के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जैतासर सरपंच से बिल पास करवाने की एवज में 15,000 रुपये मांगे थे। आरोपी ने 10,000 रुपये में फोन पे पर ऑनलाइन लिए और बाकी 5,000 मांग रहा था। श्रीगंगानगर एसीबी के सीआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि फरियादी के ऑनलाइन शिकायत की थी। टीम ने चूरू आकर शिकायत का सत्यापन करवाया तो सही निकली। चूरू पहुंची टीम ने आरोपी कनिष्ठ सहायक सुभाष चंद्र शर्मा को सह परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। टीम गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ व कार्रवाई में जुटी हुई है। सिरोही की पोक्सो अदालत ने एक पिता को अपनी ही 8 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने इस घृणित अपराध के लिए आरोपी को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। यह शर्मनाक घटना तब हुई थी जब आरोपी की पत्नी मजदूरी पर गई हुई थी और बच्ची घर में अकेली थी। पीड़िता की मां ने ही थाने में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले इस कृत्य को बेहद गंभीर माना और आरोपी को कड़ी सजा देकर समाज में कड़ा संदेश दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर राजस्थान रॉयल्स और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है। पिछले साल नवीनीकरण पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने इस बार एक निजी एजेंसी के सर्वे के आधार पर स्टेडियम को असुरक्षित बताया है। फ्रेंचाइजी ने 700 पन्नों की रिपोर्ट सौंपकर स्पष्ट किया है कि आईपीएल के दौरान किसी भी हादसे के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी। इस दबाव के बाद पीडब्ल्यूडी और एमएनआईटी जैसी सरकारी एजेंसियों ने जांच की और कुछ खामियां पाई, जिन्हें दूर करने के लिए करोड़ों के नए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मुख्य सचिव और स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। सवाल यह उठ रहा है कि हर साल करोड़ों खर्च होने के बाद भी स्टेडियम की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा और यदि कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब आधार की डिजिटल कॉपी पाने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करने की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा MyGov हेल्प डेस्क चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और आपका डिजिलॉकर अकाउंट सक्रिय होना चाहिए। सबसे पहले अपने फ़ोन में आधिकारिक नंबर +919013151515 सेव करें और व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें। चैटबॉट द्वारा दी गई सेवाओं में से डिजिलॉकर सर्विसेज को चुनें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित करने के बाद आप अपने दस्तावेजों की सूची से आधार का चयन करें। इसके तुरंत बाद आधार की PDF फाइल आपके चैट बॉक्स में भेज दी जाएगी। पंजाब के अमृतसर जिले के इंटेलिजेंस के एएसआई रिपन शर्मा को 7,05,000 रुपये की रिश्वत के आरोप में एएनटीएफ की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से काबू किया है। आरोपी ने हेरोइन तस्करी मामले में विदेश में बैठे मास्टरमाइंड गुरविंदर को पिता को केस में नामजद होने से बचाने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। हालांकि पहले से काबू एएसआई के साथी गौरव अरोड़ा से रिश्वत में लिए 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी एएसआई रिपन शर्मा न्यूजीलैंड भागने के फिराक में था।
उसकी बेटी वहां रहती है। आरोपी ने पहले से वीजा लगाया हुआ था। जैसे ही एएनटीएफ टीम को सूचना मिली तो आरोपी एएसआई का एलओसी जारी कर उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। एआईजी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि रिपन शर्मा की उम्र 48 साल है। वह अभी इंटेलिजेंस विंग में बतौर एएसआई तैनात था और 1 साल में बतौर एसआई प्रमोट होने वाला था। रिश्वत लेने के मामले में विभागीय कार्रवाई हो सकती है। अलवर जिले के नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत गढ़ी धनेटा में एक कंपनी में बन रहे फार्म हाउस में कंपनी के ही अधिकारी 35 वर्षीय सचिन की हत्या कर दी गई। वह धनेटा में कंपनी के 40 बिग्गा में बन रहे फार्म हाउस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। नौगांवा थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक सचिन के बड़े भाई सुकेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई प्योर वेज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सहायक मैनेजर के पद पर पिछले 5 साल से काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। फरीदाबाद की एक जिला अदालत ने 2022 के चर्चित राहुल हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने करीब 3 साल 8 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। दोषियों में प्रताप, हितेश, दीपक, सागर, हर्ष, सचिन, आशीष और अमन शामिल है। उम्र कैद के साथ ही कोर्ट ने सभी पर 45,000 से 50,000 रुपये तक का अलग अलग जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2 जनवरी 2022 का है, जब पुरानी रंजिश के कारण सागरपुर गांव के राहुल पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता जिला कोर्ट से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। सुनवाई के दौरान दोषियों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कड़ी सजा दी है। टोंक जिले में एक शादी समारोह में डीजे लगी पिकअप की टक्कर से 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 बालिकाएं घायल हो गई। घायलों को सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद शादी का माहौल गम में बदल गया। पुलिस ने डीजे चालक को हिरासत में लेकर पिकअप जब्त कर ली है। सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि गोल डूंगरी क्षेत्र में सागर कीर के घर विवाह समारोह चल रहा था। बासन पहरावणी के दौरान डीजे पर गीत बज रहे थे। इसे बीच चालक डीजे लगी पिकअप को पीछे कर रहा था, तभी पीछे चल रहे बच्चे और एक महिला उसकी चपेट में आ गई। हादसे में 8 वर्षीय कुलदीप कीर और 9 वर्षीय दिलखुश कीर की मौत हो गई। वहीं 34 वर्षीय अंता, पत्नी राजेंद्र कीर, 8 वर्षीय उषा और 7 वर्षीय नेहा कीर घायल हो गई। भीलवाड़ा के फुलिया कलां थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा भीमुनियारा नेशनल हाईवे 148 डी पर नए राजास गांव के पास हुआ। टोंक जिले के आमली डिग्गी मालपुरा निवासी कजौड़ सिंह अपने परिवार के साथ जीप में सवार होकर भीलवाड़ा के हाजियास गांव में भात भरने जा रहे थे। सफर के दौरान अचानक हाईवे पर एक मवेशी सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में जीप अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कजौड़ सिंह और उनके पुत्र अजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने अन्य सवारों को बाहर निकाला। घटना में 3 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें शाहपुरा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश और अश्लील हरकतें करने के मामले में एक व्यक्ति को 5 साल जेल और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 25 जुलाई को पीड़ित ने रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई को उसकी बेटी अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी उनके घर में घुस गया। नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर वो और मोहल्ले वाले उठ गए। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान 14 डॉक्यूमेंट्स और 9 गवाह पेश करने के बाद जुर्म साबित किया। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने उसे दोषी मानते हुए 5 साल जेल और 25,000 के जुर्माना लगाया है।